जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। कल परसों 2 दिन लगातार आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होना है। सीटेट के लिए एक रामबाण इलाज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। कहते हैं ना 100 मर्ज की एक दवा, वो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी। एक वीडियो में तीनों क्लास की आपकी थ्योरी खत्म। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को फास्ट देख लीजिए, तो पढ़ लीजिए। अगर पढ़ रखा है रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। एक एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक चलती है आपकी, एनसीईआरटी की बुक से ही आपका सीबीएसई पेपर बनाता है सीटेट का। एक एक लाइन का एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहां पर शामिल किया है। मुझे नहीं लगता यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला है, लेकिन डिफरेंस एक रहेगा। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चलूंगा। लास्ट डे है, टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों क्लास एक साथ अगर लेके चलूंगा तो शायद 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में इसको खत्म हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सपोर्ट कीजिएगा फास्ट चलने में। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाक से लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की ईवीएस के साथ। क्लास थर्ड की ईवीएस के साथ हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। क्लास थर्ड की ईवीएस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगातार तीनों क्लास आपकी चलती रहेंगी एक ही वीडियो में। सब कुछ आप लोगों का कंप्लीट आज ही हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हम लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे। पूरे 30 के 30 आपको पेपर यहीं से नंबर मिलेंगे देखने के लिए। कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ रखा है अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात। एक चीज और है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहें, लास्ट डे है, पीडीएफ ले लेना भाई। ईवीएस का पीडीएफ दे दूंगा 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करना और पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी। इसके साथ साथ एक ऐसी पीडीएफ इसमें मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा कि इनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक एक्स्ट्रा पीडीएफ है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद पेड होगी। रुपीज सिर्फ इतने लूंगा। लास्ट डे है, पर फर्क देखना, इतने रुपए में आपको ईवीएस में 30 में 30 मिलते हैं, नहीं मिलते। विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ये चैप्टर नंबर, ये बुक है आपकी क्लास थर्ड की। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपके चैप्टर्स रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 है डाल डाल पर, ताल ताल पर, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। चैप्टर 2 है पौधे की परी, जिसका नाम है, एक ही लाइन पढ़नी है इसमें। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर एमपी के रहने वाले थे। सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाने थे। चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 पर आ जाओ, पानी रे पानी, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। चैप्टर 4 पर आ जाओ, हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल जो होता है वो क्या होता है, हमारा परिवार ही होता है। और हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार में सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन थी। चैप्टर 5 पर आ जाओ, छोटू का घर। इससे जल्दी पढ़ नहीं पाओगे, पेज पलट नहीं पाओगे, इतने में चैप्टर खत्म। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं, कुछ हमारी इजाजत के बगैर। जैसे पालतू पशु पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये हमारी मर्जी से रहते हैं। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये छिपकली हो गई, ये हमारी मर्जी के बगैर रहते हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर, 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। और ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। रिपीट कुछ नहीं करूंगा, फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। खाना अपना अपना, अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर लेना, वीडियो को स्लो में देख लेना, या 1 से 2 बार देख लेना, रिवीजन भी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट में कई बार आया है। हांगकांग में सांप का मांस खाया जाता है, जिसका नाम है लिंग हू फेन। सांप के मांस से बनाई जाने वाली जिसका नाम है लिंग हू फेन, खाई जाती है हांगकांग में। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली खाते हैं, जबकि केरल में नारियल के तेल में खाते हैं। और साथ के साथ एक चीज और लिख लो उसमें, गोवा अगर पूछ ले तो गोवा में भी नारियल के तेल में ही खाते हैं। गोवा में भी किसमें खाते हैं? नारियल के तेल में ही खाई जाती है। टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है, उबाल कर इसको खाया जाता है। केरल में होता है, याद रखिएगा। टेपियोका से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, केरल में उगाया जाता है, जमीन के नीचे होता है। चैप्टर 7 बिन बोले बात इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। चैप्टर 8 पक्षियों की चोंच जो होती है अलग अलग तरीके की होती है, उतना ही अलग अलग होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीजें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली खाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। दोनों क्वेश्चन में काफी फर्क है, दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर पूछा जाए झटके से आगे पीछे कौन करता है, अपनी गर्दन को मैना करती है, और 270 डिग्री तक पीछे कौन घुमा लेता है, उल्लू घुमा लेता है। और उल्लू की जो आंखें होती है मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है, इतना आप लोग याद रखिएगा। पक्षी के अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, समय समय पर उनके पंख झड़ जाते हैं और उनके नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, खास इंपोर्टेंट नहीं था ये, चलिए छोड़िए। इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलेगा। पेड़ पौधे को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। अगले चैप्टर पर आ जाओ, चैप्टर 10 पर। पकाएं खाएं, खाने की चीजें तरह तरह से पकाई जाती हैं, कोई सेक कर, कोई तलकर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। चैप्टर 11 पर आ जाओ। पेज नहीं पलट पाओगे, इससे पहले हम लोग चैप्टर करते जा रहे हैं। रेलगाड़ी चैप्टर नेम है। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की ये कविता है रेलगाड़ी। शिमला में बसें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्ते होकर बसें चलती हैं। चैप्टर 12 इंपोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 13 छूकर देखें। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ब्रेल कैसा होता है, एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, याद रखिए। कितने बिंदु? 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लुई ब्री फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन वो अपने पिता के साथ औजारों से खेल रहा था। एक नुकीले औजार से उसे चोट लगी और वो खराब हो गई आंख उसकी। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। ब्रेल दिवस 4 दिवस को मनाया जाता है। अब कंप्यूटर पर भी लिपि लिखी जा सकती है। चैप्टर 4 कुछ पेड़ पौधे दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चैप्टर 14 हो गया। चैप्टर 15 चलिए कुछ नहीं है इसमें। चैप्टर 16 स्टापू एक खेल का नाम है। स्टापू एक खेल का नाम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 पर आ चुके हैं। चिट्ठी रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी थी। चिट्ठी आई है चैप्टर 17। चैप्टर 18 पर आते हैं। कोई खास नहीं है इसमें। इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ मिल जाएगी आपको ईवीएस की। संपूर्ण नोट्स भी ले सकते हो चाहो तो आप लोग। चैप्टर 18 ऐसे भी होते हैं घर। मोलन गांव असम में है। मोलन गांव पूछ लिया जाए कहां पर है, असम में है। और असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जमीन घर जो है जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे बनाते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं और ढालूदार छत होती है। अगर ये पूछे कि बांस के घर बने होते हैं 10 से 12 फुट जमीन से ऊपर होते हैं, असम हो जाएगा। लकड़ी पत्थर के बने होंगे, मनाली हो जाएगा। दोनों में ये अंतर याद रखना। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ऐसा घर राजस्थान में पाए जाते हैं। कम बारिश के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है, मोटी मोटी दीवारें होती हैं जिन्हें गोबर से लीपा जाता है। राजस्थान आ जाए राजस्थान कर देना, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाए मरुस्थलीय क्षेत्र कर देना। अगला है आपका चैप्टर 19 हमारे साथी जानवर। भोली में इसके इंपोर्टेंट नहीं है। बज्जू गांव कहां पर है, राजस्थान में। बारिश पानी का टक्का में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अब आंगन में देखिए टांका क्या है ये समझ लीजिए। आंगन में गड्ढा बनाकर पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद कर देते हैं। टांके के घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत का गिरा पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। बारिश का पानी इसमें इकट्ठा किया जाता है। तरह तरह के परिवार। चैप्टर नंबर 21 सितम्मा एक छोटे शहर गुटरू में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी, छोटे चाचा चाची, बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीतम्मा अपने पिताजी के और माँ छोटी और बहन गीतम्मा के साथ रहती है। खास इंपोर्टेंट नहीं है ये, इंपोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दाया बाया 22 चैप्टर में कुछ नहीं था। कपड़ा सजा कैसे, साजदान की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के अंदर कढ़ाई थी जिसे शीशे भी लगे हुए थे। जीवन का जाल ईंट पानी और मिट्टी से बनती है, मिट्टी जमीन में मिलती है। भाई 9 मिनट में हमने एनसीईआरटी खत्म कर दी। 100% लिख के दे सकता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन ईवीएस में 3rd क्लास से नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट क्लास पर आते हैं। इससे फास्ट रिवीजन मुझे नहीं लगता आप लोग किसी भी बुक से, किसी भी पीडीएफ से, किसी भी वीडियो से कर पाओगे। फास्ट रिवीजन के तौर पे ये मैं लेकर आया हूं। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं। लास्ट टाइम में फास्ट रिवीजन कर जाओ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। इतने जल्दी, इससे जल्दी कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 4th पर आ जाओ। पीडीएफ लेने के लिए पीडीएफ भी ले सकते हो। 9808347403 पर मैसेज करके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 4th चलिए, ये 4th की बुक हो गई। ये ऐसे दिखाई देती है। ये इसके चैप्टर है, 27 इसमें चैप्टर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वहां मैं रखूंगा, उसके लिए टाइम भी लूंगा मैं, ठीक है। असम में बहुत बारिश होती है, यहाँ के स्कूल जाने के लिए, यहाँ स्कूल जाने के लिए क्या किया जाता है, जाने के लिए जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार करके जाते हैं। लद्दाख, यहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं, और ट्रॉली किसकी बनी होती है, लकड़ी से बना एक झूला होता है, ठीक है। लद्दाख में सीमेंट का पुल ईंट, लोहे और सरिया से बने होते हैं। वल्लम क्या है, वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। ये पूछा जाता है कि वल्लम क्या है, तो वल्लम लकड़ी की छोटी सी बनी एक नाव होती है। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। राजस्थान में कैसे जाते हैं, ऊंट गाड़ी में पहुंच कर जाते हैं। उत्तराखंड यह पहाड़ी इलाका है, इलाके में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, ठीक है। और मैदानी इलाकों के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं। नेक्स्ट, कान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना भी है। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। मैंने बताया था कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट में कई बार आया है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बना रहता है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। किस पर होता है, उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। इंपॉर्टेंट था ये बहुत ज्यादा, ये सीटेट में कई बार आ गया, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए। प्रैक्टिस में भी मैंने कराया आपको। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जिनके बाल दिखाई देते हैं, जिनके कान होते हैं, बाल दिखाई देते हैं, बच्चे देंगे। बाल नहीं होंगे, कान दिखाई नहीं देंगे, अंडे देंगे। ये अंतर है दोनों में। हाथी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। लास्ट ईयर एग्जाम लेने क्या किया था, 100 किलो की किया, 200 किलो कर दिया था। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते झाड़ियां खा लेता है। एग्जाम ने 200 ग्राम कर दिया था, ये गड़बड़ की थी। हाथी बहुत कम आराम करता है या केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इसके शरीर से ठंडक मिलती है इसको कीचड़ और पानी से खेलने से। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में, ये लाइन समझिए, यहां से स्टेटमेंट में बनेगा। हाथियों के झुंड में केवल क्या होती है भाई, हथनियां होती हैं और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते, हाथी नहीं होता। और सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, वही उस झुंड की नेता होगी। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हथनियां और बच्चे साथ रहते हैं 10 से 12। हाथी इंपोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट, अमृता की कहानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। खिजली वृक्ष के बारे में स्टोरी है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अमृता राजस्थान जोधपुर के पास खिजली गांव की रहने वाली थी। उस गांव में खिजड़ी के बहुत पेड़ थे, इसलिए उस गांव का नाम खिजड़ी पड़ा। कहां पर, राजस्थान के जोधपुर में। एक दिन राजा, ये स्टोरी टाइम में मैं आपको सुना दूंगा, ये समझ लीजिए। यहां से बस इसको यहां से देख लीजिए। अमृता को देखकर उसकी दोनों बेटियों का, ये 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे इस केस में। 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे खिजड़ी के बारे में। खिजड़ी वृक्ष के बारे में यहाँ आएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां से समझ लीजिए, रेगिस्तान होते हुए यहाँ इलाका हरा भरा है, जो था, चलिए ये इंपोर्टेंट नहीं है। खिजड़ी वृक्ष की जो छाल की है, ये दवा के काम में आती है, इतना भी आप लोग याद रखना। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। कई बार मैं इसको पढ़ा चुका हूं आपको। इस पेड़ की फलियों से दवाई बनाई जाती है, इसकी पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं, उसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया खिजड़ी वाला। अनीता की मधुमक्खियां, मधुमक्खियों से भी क्वेश्चन बन सकता है और बनने के पूरे चांसेस हैं। इससे भी कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रैक्टिस भी कराइए। बोचाहा गांव कहां पर है भाई, मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर कहां है, बिहार में है। मुजफ्फरपुर जिले के बिहार राज्य में है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली है। आरटीई अधिनियम के बारे में दिया गया है 2009 क्या कहता है, आरटीई 2009 क्या कहता है, 6 से 14 साल के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को लिवाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खी को पालकर शहद बनाते हैं। कब पालते हैं भाई, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का समय इनके लिए सबसे बेस्ट माना गया है। देखिए रहा, अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के सबसे अच्छा होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही माना जाता है।
हर छत्ते में क्या होता है, सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो खास काम नहीं करते। लास्ट टाइम एग्जाम ने दिया था वो काम करते हैं, वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। नर मक्खी क्या होता है भाई, कोई भी खास काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। छत्ता बनाने और बच्चे पालने का काम भी इन्हीं का होता है। नर मक्खी छत्ते बनाने के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मोस्ट इंपोर्टेंट ये था, लास्ट टाइम एग्जाम ने यही गड़बड़ की थी। ओमना का सफर अहमदाबाद, गांधीधाम और वलसाड़ ये सभी के सभी कहां पर है, गुजरात में है। कोझिकोड कहां पर है, केरल में है। ढोकला, चटनी और नींबू कहां खाए जाते हैं, गुजरात में खाए जाते हैं। अगले पर आ जाओ, अगले पर आ जाओ। मंडगांव कहां पर है, मंडगांव कहां पर है, मंडगांव गोवा राज्य में है। मैदानों की मिट्टी का लाल है ये, यहाँ के मैदानों की मिट्टी कैसी है, लाल है। कहां की, मंडगांव की। किस राज्य में है, गोवा में है। गोवा से लेकर केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 92 सुरंग 2000 पुल हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है। केरल में ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती और धोती साड़ी पहनते हैं। उसका रीजन ये है वहां गर्मी बहुत पड़ती है। वलियम्मा, मलयालम भाषा में वलियम्मा किसको कहा जाता है, मौसी को कहा जाता है, यानी माँ की बड़ी बहन या ठीक है, वलियम्मा कहा जाता है। अमूम्मा किसको कहा जाता है, नानी को कहा जाता है। माँ की माँ नानी होती है, अमूम्मा कहा जाता है मलयालम में। नानी का कोट्टायम कहां पर है, केरल में है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी, फेरी क्या है, एक प्रकार की नाव है। फेरी और अन्य तरह की नावों का प्रयोग किया जाता है। फेरी नाव का, ट्रेन जो होती है, ट्रेन की टिकट से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ट्रेन का नंबर पता चल जाता है, सफर शुरू होने की तारीख पता चलती है, बढ़ते एवं डिब्बे का नंबर पता चलता है, किराया पता चल जाता है, दूरी पता चल जाती है। बदलते परिवार, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजे जाने में मदद की जाती है। बाल विवाह कानून यह बताता है कि लड़की की शादी की उम्र 18 है और लड़के की 21 वर्ष है। नेक्स्ट, हुतुतु। हुतुतु कबड्डी को कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है, कबड्डी, हुतुतु, चिड़गू, हाडुडू, छो क्रिकेट, कबड्डी के एक ही नाम है। कर्णम मल्लेश्वरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन बन सकता है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं, रोज वो भी क्या करती है, प्रैक्टिस करती हैं। 3 बहनें अलग से हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं और ये क्या है भाई, ये तीनों की तीनों क्या खेलती हैं, कबड्डी खेलती हैं। इन्होंने कबड्डी कैसे सीखी, जब ये काफी छोटी थी तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला और उन्होंने उसको खो खो और कबड्डी खेला करते हैं। उन्हीं से ये तीनों कैसे आए भाई, शौक इन तीनों में बहन में पड़ गया था। पीडीएफ इस नंबर पर मैसेज करके चाहो तो ले सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ दे दी जाएगी। फुलवारी चैप्टर है। उत्तराखंड और पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं या फूलों की घाटी कहलाती है। क्वेश्चन बन जाता, फूलों की घाटी कहां पर है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है, सॉरी केरल में है। क्या कह रहा हूं मैं भी, फूलों की घाटी क्या है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी क्या है, उत्तराखंड में। मधुबनी चित्रकला है, कहां की है, बिहार की है। मधुबनी चित्रकला कहां की है, बिहार की है, याद रखिएगा। मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन बन जाता है, किसकी है, बिहार की है भाई, बिहार की। बिहार में मधुबनी एक जिला है, मधुबनी का नाम एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां की घरों की दीवारों पर क्या क्या होता है समझिए। आंगन में चित्र पिसे हुए चावल से के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरीके के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है, कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केरल में केरल के फूलों की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी खाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये छोड़िए, इंपोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। कैसे कैसे बदले घर, डेरा गाजी खाना पाकिस्तान में है, सोना का गांव हरियाणा में है। सोना जब दिल्ली से जाती है तो रास्ते में क्या पड़ता है, रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता ऐसे दे रखे होता है, तो नीम और कीकर की लकड़ी को दीमक नहीं लगती। मिट्टी और भूसा मिलाकर घर की दीवार बनाने के लिए गोबर की लिपाई की जाती है, इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता।
इंपॉर्टेंट है काफी, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पहाड़ों से समुद्र तक। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, छोड़िए इसको। नेक्स्ट, बसवा का खेत, बेलवन का गांव कर्नाटक में है, यहाँ प्याज की फसल होती है। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। खरपतवार क्या होता है, कुछ पेड़ पौधों के बिना वो ही अपने आप उगाते हैं, उसको खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को निकालना बहुत जरूरी हो जाता, नहीं तो सारा खाद पानी वही ले जाएगी। अगर प्याज को समय से नहीं निकालेंगे तो क्या होगा भाई, वो जमीन के अंदर ही सड़ जाएंगे। इलेगे क्या है, इलेगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। इलेगे वर्ड याद रखिएगा, किसकी मदद से किया जाता है, बुक के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, इलेगे की मदद से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं नहीं कराऊंगा। गिजूभाई बधेका से एक दो बार क्वेश्चन बना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गिजूभाई बधेका कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। भारतीय रॉबिन पत्थरों के बीच में अंडे देता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। बर्ड जितनी भी है और पशु जितने भी एनिमल्स, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। कौन सा पक्षी अपना घोंसला कहां बनाता है, अपने अंडे कहां देता है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। भारतीय रॉबिन पत्थरों के बीच में अंडे देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कोया घोंसला सभी प्रकार की चीजों से बना होता है। इसमें क्या क्या होता है, लोहे के तार होते हैं, लकड़ी होती है, टुकड़े भी होते हैं। कौवा अपना घोंसला पेड़ पर ऊंचा बनाता है। कभी कभी एग्जाम देता सबसे पेड़ ऊंचे पेड़ पर बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ कोई भी हो, उस सबसे ऊंची डाली जो होगी उस पर बनाएगा। इसमें लोहे के तार होंगे, लकड़ी भी होगी, सब कुछ मिलेगा। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाएगी, वो कोए के घोंसले में ही अंडे देती है, ठीक है, और कोआ ही उसके अंडों को पालता है। अब यहां से समझो, डव कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। डव कहां बनाता है, कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। बारबेट या कॉपर स्मिथ पक्षी को गर्मियों में सुन सकते हैं, यह अपना घोंसला एक छेद में एक पेड़ के तने में बनाता है। कौन, बारबेट या कॉपर स्मिथ जिसको कहा जाता है। गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती, गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती, कोयल नहीं बनाती। दर्जी पक्षी, जिसको दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। दर्जी पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग करके एक झाड़ी पर दो पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए या सिलने वाला सिलकर घोंसला बनाती है। सनबर्ड या शक्करखोरा, सनबर्ड या शक्करखोरा का घोंसला एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता मिलता है। नर वीवर काफी इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। मादा वीवर घोंसला नहीं बनाती, नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, जो उसमें से उसको अच्छा लगता है उसी में वो अपने अंडे देती है। कोयल और मादा वीवर कभी भी अपने घोंसले नहीं बनाती, दोनों को याद रखना, दोनों को याद रखना, ये कभी भी अपने घोंसले नहीं बनाती हैं, ठीक है भाई। फास्ट थोड़ा सा चल रहे हैं हम लोग और स्पीड ज्यादा लग रही है, तो अपनी लैपटॉप या मोबाइल की सेटिंग में जाकर वहां से स्पीड कम कर लो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निकल जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके दांत बढ़ते रहते हैं। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और दिया जाता है आपको, चूहा। एक ऑप्शन चूहा और दिया जाता है, चूहा ऑप्शन रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कई बार बताया गिलहरी सही है, गिलहरी सही करके आना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गिलहरी राइट आंसर है, और भाई एनसीईआरटी से आंसर माना जाएगा, किसी फालतू बुक से आंसर नहीं मानते ये लोग। इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो प्लीज लाइक और शेयर करते चलिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नंदता बबलू का, अगर ये छोड़िए इंपोर्टेंट नहीं था। नल्लामड़ा गांव आंध्र प्रदेश में है, शोगड़ा बस्ती के लोगों को पानी ये बाकी का नहीं है। बाजार गांव महाराष्ट्र में लगता है। देखिए, ये जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो जब दस्त या उल्टी होते तब उसे एक गिलास पानी में उबालकर उसे ठंडा करके उसमें एक छोटा चम्मच शक्कर घोल, चुटकी भर नमक डालकर पिलाते रहना चाहिए। होलागुंडी गांव कर्नाटक में। भीमसंघ क्या है, बच्चों के पंचायत का नाम है भीमा संघ। बच्चों की जो पंचायत है उसका नाम है भीमा संघ। कफ परेड मुंबई में, इस इलाके में पीने की पानी चली, यहां से इंपोर्टेंट नहीं था। जड़ों का जाल, घास की जड़ों की अपेक्षा मटर की बेल नाजुक होती है। पेड़ काटने से पहले इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। पौधे जड़ों द्वारा पानी लेते हैं। पौधे पानी कैसे लेते हैं, जड़ों द्वारा लेते हैं। बरगद का पेड़, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से।
बरगद के पेड़ लटकन असल में इसकी जड़ें होती हैं, यानी बरगद पे जो लटकन रहती है वो इसकी जड़ें होती हैं, टहनियों से निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है, मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। रेगिस्तानी युग मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, रेगिस्तानी युग आज भी वीडियो में मैंने करा है। रेगिस्तानी युग कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर होती है, 10 से 12 फुट। 10 से 12 फुट मान लीजिए, 12 फुट के अप्रोक्स होती है। इस पेड़ पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं वो जब तक जमीन के अंदर जाती रहती है तब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाए, यानी 30 पेड़ के बराबर या 30 गुने के बराबर पहुंचती रहती है, तब तक पानी तक नहीं पहुंच जाए। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी इसका पी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मिलकर खाएं, ये इंपोर्टेंट नहीं है। माघ बिहू, ये इंपोर्टेंट है। माघ बिहू जो है कब मनाया जाता है? 14-15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। माघ बिहू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो 10वें महीने यानी कि माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसका पहला दिन क्या होता है? उरुका कहलाता है। पहला दिन उरुका होता है। इस दिन अस्थाई शेड बोलते हैं छप्पर, जिसे भेलाघर भी कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन यहाँ पर होता है। बोरा चावल इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है। स्टिकी भी बोलते हैं इनको, ये पक जाते हैं तो स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ताओ किसको कहा जाता है? ताओ कढ़ाई को कहा जाता है। भात शुक तो क्या है? चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक तो कहा जाता है। चेवा चावल तैयार करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों का मिड डे मील, कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। 1 से 8 तक के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, मिड डे मील है, ठीक है। ये सभी बच्चों का अधिकार है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। कढ़ा प्रसाद क्या है? एक हलवा है। कढ़ा प्रसाद क्या है? जो हलवा है ये बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी से भूनकर बनाया जाता है। दुनिया मेरे घर में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोचमपल्ली इंपॉर्टेंट है, पोचमपल्ली इंपॉर्टेंट है। पोचमपल्ली मुख्तारपुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। पोचमपल्ली पूछा जाता है, ज्यादातर पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में, इतना याद रखना। इसलिए इस बुनाई का नाम पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इस तरह के पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खाना बनाना, इत्र बनाना आदि सिखाया जाता है। देखिए अब क्या क्या फेमस है ये समझ लीजिए। कुल्लू की सॉल फेमस है, मधुबनी की पेंटिंग फेमस है जो बिहार की है, असम की सिल्क फेमस है और कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। चारों पॉइंट याद रखना, कुल्लू की सॉल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। ये आ गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मलयालम में चिट्टप्पन किसको कहा जाता है? चाचा को कहा जाता है। किसको? पिता के छोटे भाई को, चाचा को क्या कहा जाता है? चिट्टप्पन कहा जाता है। कंजुम्मा किसे कहा जाता है? कंजुम्मा कहा जाता है पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को। चाची को कहा जाता है क्या? कंजुम्मा। और चिट्टप्पन कहा जाता है चाचा को। अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में यहाँ बारिश नहीं होती। यहाँ क्या होता है? बारिश नहीं होती। यह जमीन कैसी है? रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, पानी से भी सस्ता। अबू धाबी में क्या होता है भाई? खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम है। यहाँ की भाषा अरबी है। यहाँ पानी से भी सस्ता पेट्रोल है, खजूर के पेड़ दिखाई देंगे, रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है, यहाँ की भाषा अरबी है, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं भाई? गर्मी होने का ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं। अबू धाबी भारत आने में हवाई जहाज से 2 घंटे लगते हैं। ऊपर देखने चलिए, ये ऊपर देखने पर रेत का रंग बदलता रहता है, सफेद कभी भूरा तो कभी पीला, लाल या काला। रेत के पहाड़ों को रेत के टीले भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। रेत के पहाड़ों को क्या कहा जाता है? रेत के टीले भी कहा जाता है। कुट्टन केरल में रहता है, उसके घर के आंगन में मसालों का बगीचा, वहां तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाते हैं। कहां पर? केरल। आप जानते हैं केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। फौजी वहीदा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, कई बार क्वेश्चन यहां से बन गया है।
अब भी आने की संभावना है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमांड संभाली थी। वहीदा कहाँ की है भाई, सुनिए, ठंडा मंडी गांव, राजौरी जिला, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ठंडा मंडी के गांव का नाम है, राजौरी जिला है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। इनको मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। ये 3 बहनें हैं, इनकी बहन जम्मू पुलिस में है। इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिले पाए और वहां 5 साल तक पढ़ाई की और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। ये स्कूल के समय कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी ये थी। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवा ही नहीं देते, बस दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज पर क्या होता है, 3-4 महीने के लिए समुद्र में आता है, तब उनकी जिम्मेदारी सबकी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। वे जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों नाविकों का चेकअप करते हैं। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाजों पर सफाई रहे, कहीं गंदगी न फैले और चूहे ना आए। नौसेना के जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। एक डॉक्टर वहीदा प्रिज्म, 2-3 उनके साथ सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयां और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे कमरे में रखी रहती है। ये सब छोटे कमरे में रखी रहती हैं। जब परेड होती है, ये परेड वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में कितने निर्देश देने होते हैं, 36 निर्देश देने होते हैं, 36 निर्देश देने होते हैं। और ये इतनी निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी भी इस आवाज को सुन पाए। देखने वाली तक भी आवाज सुना जो मैदान से दूसरी तरफ बैठे हैं। कोशिश हुई कामयाब, लद्दाख की स्टिकोपुल, बस इतना याद रखना, स्टिकोपुल कहां पर है, लद्दाख का है। ठीक है, चलिए, लद्दाख में आमाले माँ को कहा जाता है, अबाले पिता को कहा जाता है, मेमेले दादाजी को कहते हैं। मेमेले किसको कहते हैं, डाकिया। और अब्दुल क्या है, एक डाकिया है। अब्दुल क्या है, एक डाकिया है। इतना ही था। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्लास 5th पे आ जाओ, 5th पे आ जाओ भाई, ठीक है, क्लास 5th और है, इस पर और आ जाओ। मैं समझता हूँ इससे फास्ट रिवीजन भाई कहीं नहीं हो पाएगा आपका। इतना फास्ट जो मैं चल रहा हूँ, मेरा गला, बट फास्ट रिवीजन आप लोगों को कराना सोचा, लास्ट में टाइम है, आप लोगों को फास्ट रिवीजन एक बार करा दिया जाए, तो इसलिए फास्ट रिवीजन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार करा देता हूँ। 5th क्लास और है, स्कोर कर लीजिए। कोई बचा नहीं, सब कुछ बता दिया, इसके अलावा कुछ आपको बचा नहीं मैंने, ठीक है। और इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, लेना चाहो तो भाई ले लेना, इसकी पीडीएफ लेना चाहो तो ले लेना, 980। चलिए, ये इसका फ्रंट पेज दिखाई देता है भाई। ये इसके चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर हैं इसमें। कितने चैप्टर हैं इसमें, 22 चैप्टर हैं आपके। इसकी पीडीएफ लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी 9808347403। मैसेज करके पीडीएफ मिल जाएगी। इससे फास्ट रिवीजन हो नहीं पाएगा, 1-2 बार तसल्ली से देख जाना, सिर्फ इतने रुपए में मिल जाएगी भाई, ठीक है। फ्री में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बुक भी आपकी आप जानते हो कितने की आती है। 22 चैप्टर है टोटल इसमें। कोशिश करेंगे इसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म कर लें 15-20 मिनट में। चींटियां चलते चलते जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। एक प्रकार की गंध छोड़ती चलती हैं जिससे पीछे पीछे चलते हैं। नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा को उसकी गंध से आसानी से पहचान लेते हैं। कई बार मैंने गाना गाकर बताया भी है, तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तो ये तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और ये कीड़े का नाम है रेशम का कीड़ा, ठीक है। कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, हमारे शरीर की गंध से, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कौन, मच्छर। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बट्टी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई भारी कुत्ता आया था। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन से ही ये सुन पाते हैं। सांप के बारे में बस इतना याद रखना। लंगूर पास आती हुई मुसीबत, जैसे उसके पास कोई मुसीबत आ रही है, सांप चीता उसके पास आ रहे हैं, तो क्या करता है, को देखकर खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने पर कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। 2004 में दिसंबर में आई सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी और उन्होंने इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार इस जाति लोग सुनामी की कहर से अपनी जान
बचा पाए थे। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन भी अलग तरीके की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। जैसे सर्दियों में छिपकली गायब हो जाती है, सर्दियों में छिपकलियां लंबी गहरी नींद में चली जाती। स्लॉथ मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। स्लॉथ के बारे में पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार पढ़ लो, यहां से पढ़ लेना अपनी लैंग्वेज में। मैं बता देता हूं, ये चलिए यहीं से पढ़कर बताता हूं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सीधे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये घूमने के लिए तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ पर नीचे उतरते हैं। ये बुक की हो गई, या मेरी सुन लीजिए। ये भालू जैसा दिखाई देता है बट भालू नहीं होता। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ पर उल्टे लटक कर 17 घंटे तक ये सोता है। इनकी एवरेज लाइफ 40 साल है और इस 40 साल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही जा पाते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं और वीक में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं। ये मेरी शब्दों में ये हो गया। बाघ जैसे स्लॉथ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बाघ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हाथी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। बाघ क्या करते हैं, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। चील, बाज, गिद्ध 4 गुना दूरी से भी हमसे बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की स्थिति का बिल्कुल सही पता चल जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है, गुस्से में अलग आवाज निकालता है। बाघिन को बुलाना हो तो भाई प्यार से बुलाएगा बाघिन को तो। और बाघ का गुर्राना हम 3 किलोमीटर दूर से इजीली सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और झाड़ियों में शिकार के छुपे होने की आवाज में अंतर भाप लेता है। बाघ के दोनों कान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा बेहतर घूम जाते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते आते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर दूर बड़ा होता है। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र गंध से झट से पहचान लेता है। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, चलो इसको रहने दो। हाँ ये पढ़ लो, बाई चांस पूछ लिया जाए। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई, इससे लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार ने बचाने बहुत से जंगलों की सुरक्षा दी। जैसे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में है। भरतपुर में, राजस्थान में घना है, इनको याद रखना, ठीक है। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, हाथी 4 से 5 घंटे सोते हैं, या 2 से 3 घंटे आ जाए तो भी हाथी मार देना। हाथी को दांतों के लिए, गेंडे को सींगों के लिए, शेर मगरमच्छ सांप को खाल के लिए, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिए जाते हैं। हाथी के दांत स्मगलिंग की जाती है, गेंडे के सींग, शेर मगरमच्छ सांप की खाल और हिरण की जो कस्तूरी मृग जो होता है उसके अंदर खुशबू होती है, उसके लिए मार दिया जाता है, उसके लिए उसको मार दिया जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। आगे इसका आपका हो जाएगा, इसमें एक बस 10 सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें कहानी सपेरों की इंपॉर्टेंट है भाई। सांप से क्वेश्चन बन जाता है, सपेरे से क्वेश्चन बन जाता है। कालबेलिया, सपेरे, कालबेलिया क्या है, जो सपेरे जो सांपों को अपनी बीन पर धुन पर नचाते हैं, सबने देखा होगा। नागगुफ्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सपेरे अपने कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटका कर रखते हैं और ये सांप को बांस की टोकरी में रखते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी, डोल में डोल के अलावा बाकी तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ गया था कई बार, मैंने क्वेश्चन भी कहा। बीन, तुम्बा, खंजरी किससे बनाए जाते हैं, ठीक है। डोल बनता है, डोल को छोड़ के बाकी सभी किससे बनते हैं, सूखी लौकी से बनते हैं। सांप कालबेलियों की पूंजी है, जो अपनी आने वाली पीढ़ी को ये क्या करते हैं, सौंपते हैं। अपने बेटियों के दहेज में भी सांप ये क्या करते हैं, दहेज में भी ये देते हैं, शादी में भी तोहफे के रूप में देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। नागिन डांस सभी ने किया होगा भाई, अपने दोस्त, बहन, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, किसी न किसी की शादी में तो आपने डांस कर रखा होगा। जंगली जानवरों को पकड़ सरकार ने अब कानून बना दिया है कि न तो कोई अब जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और नहीं उन्हें अपने पास रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा। हमारे देश में केवल 4 तरीके की सांप है जो जहरीले होते हैं। पहला है नाग, कुरैत, दुबैया और अफाई। नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई, चारों याद रखना। नाग, कुरैत,
दुबैया अफाई। बाकी के अलावा कोई भी जहरीला नहीं, मस्त खा जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत, ये देख लेना इन चारों में से कोई एक नहीं हो, वरना ये कहोगे सर आपने कहा था मस्त रहना, ठीक है। सांप जब भी किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत होते हैं, जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में अपना जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक दवा भी है भाई, जिसका नाम है सीरम, जिसका क्या नाम है, सीरम है। और ये सीरम किससे बनाई जाती है, ये सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। दवा जो सीरम है ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है, और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिल जाती है। इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। चखने से हमारे जो भोजन हम लोग खाते हैं तो पचने उसका जो शुरू होता है वो मुंह से ही हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में लार भोजन पचाने में सहायता करता है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो खाना ठीक से हम लोग नहीं पचा पाते। उड़ीसा की काला हंडी जिला, उड़ीसा का काला हंडी जिला सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, और ये वही यहाँ के लोग कुछ भूखमरी का शिकार भी है। कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है। गिलास या पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट में पचता है। इस टेबल को पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, टेबल पढ़ लेना, टेबल पढ़ लेना। खाएं आम 12 महीने, 12 महीने हम कैसे खा सकते हैं। गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है, सर्दी में देर से होता है। नमी पानी के कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। ये देख लेना। खाने की चीजों को 1 दिन तक कैसे बचाया जा सकता है। दूध को भाई उबाल लेते हैं, हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, प्याज लहसुन को नमी से बचाकर रखते हैं, और पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अचार को क्या करें, शीशियों में भरा जाता है और शीशों को थोड़ा सा सुखा लिया जाता है, जिससे उसमें खराब ना हो। पूरे साल आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीजों के नाम लिखो, ये कुछ नहीं है। चलिए, बीज पौधे को बढ़ाने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। मिर्ची कहां से आई, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में क्वेश्चन बनेगा इससे। अब एक नहीं पूछता, मैचिंग में पूछता है। मिर्ची पुर्तगाल देश से व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी कॉफी अफ्रीका से आई थी। मटर गोभी यूरोप से भारत आए थे। सोयाबीन चीन में होती है, असम में चाय होती है। शिकारी पौधे मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, गटपड़ी पौधा भी कहा जाता है, शिकारी पौधे भी कहा जाता है, नेफेंथेस भी कहा जाता है। सबसे पहले याद रखना कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पहले यहीं से बन जाता था, एग्जामिनर चालू हो चुके हैं, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन अब बनाते हैं, अब डायरेक्ट आंसर नहीं पूछते। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े जैसा है, ये पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। खुशबू निकलती है, आवाज नहीं निकालता। एग्जामिनर आपसे कहेगा आवाज निकालता है, जब बोलना चल हमें बना रहा है तू, एग्जाम हमें बनाएगा। आवाज नहीं निकालता, खुशबू निकालता है। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा ये पौधे शिकार करते हैं, वो भी कितनी चतुराई से, ठीक है। नेफेंथिस ये पौधा है, गटपड़ी भी इसको कहा जाता है। कुछ बीज कैसे होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है भाई। वेल्लो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए करा देता हूं, बाई चांस यहां से पूछ ले। यह घटना 1948 की है, फिर कहोगे सर ने छुड़वा दिया था। पढ़ लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना। मैस्ट्रल ने इसका वो किया था, जॉर्ज मैस्ट्रल ने विल्लो की खोज की थी, जो बैगों पर लगी थी ना, चिर चिर करती है, इसको चिपकाते हो एक तरीके से, वो है सैंडल में लगी रहती है विलो, ये वो है। बूंद बूंद दरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। घड़सीसर, घड़सीसर इंपोर्टेंट है, 3 बार से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है, इस बार भी यहां से क्वेश्चन बनाएगा, और क्वेश्चन भी बनाएगा स्टेटमेंट की फॉर्म में। एक एक लाइन पढ़नी है आपको। वैसे तो क्वेश्चंस में क्लियर कर रखा है मैंने, फिर भी एक एक लाइन पढ़ लेना। घड़सीसर जैसलमेर के राजा थे, राजा घड़सी, उन्होंने एक सर बनवाया था, तो इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया घड़सीसर। सर का मतलब होता है तालाब। 650 साल पहले बनवाया था, इसमें 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह 650 साल पुराना घड़सीसर, सर मतलब तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ इसको मिलकर बनवाया था। इनके दोनों तरफ पक्के घाट है, सजे हुए बरामदे हैं, कमरे हैं, बड़े हॉल, न जाने क्या क्या था।
यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जल से होते थे और गाने बजाने का प्रयोग भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो, और ठीक है, मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब भी पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे वो बने तालाब में चला जाता था। जब भी वो तालाब लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह कुल 9 तालाब बनाए गए थे। ये लाइन याद रखना, लास्ट टाइम यही गलती आप लोग कराए थे। कई ऐसे मेरी जानकारी के बच्चे थे कि जिनको पता ही नहीं था इसमें कितने तालाब थे। तो याद रखना 9 तालाब इसमें आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान कॉलोनियां बन गई। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी और तालाब की तरफ न जाकर बेकार ही बह जाता है। अलबरूनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट टाइम अलबरूनी से क्वेश्चन बना था, हो सकता है एग्जामिनर अब बना दे। पहले पूछता था एग्जामिनर अलबरूनी किस देश से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। लेकिन अब क्या करने लगा है एग्जामिनर, इससे भी स्टेटमेंट बनाकर देने लगा है। थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया है एग्जामिनरों ने भी। अलबरूनी की नजर से 1000 से भी कितने साल पहले भाई, 1000 से भी ज्यादा साल पहले के यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बिरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीजों को, जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग अलग लगी। चलो देखते हैं कि अल-बिरूनी उस समय तालाबा के बारे में क्या लिखते हैं। ताला के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और स्टेटमेंट में था कि इन्होंने कुछ नहीं लिखा। वही स्टेटमेंट लास्ट टाइम गलत दे रखा था, ठीक है। तो ये इन्होंने तालाब बनाने की प्रशंसा की थी। यहाँ क्या किया था, इन्होंने तालाबों की प्रशंसा की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा सोचो। आसपास के लोग सूखा पड़ा था, ये भी देख लो। 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भोली बिसड़ी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई, पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है। पानी 1 गिलास बर्तन पानी उसमें नींबू डालो, आधा चम्मच पानी करके उसमें डालो, नींबू पानी में तैरने लगे। क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड वाला पानी होता है उसका घनत्व सादा पानी की बजाय थोड़ा सा ज्यादा होता है। मृत सागर, मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें इजीली तैरा जा सकता है। इसके 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिलता है। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पानी में मिल जाता है। वैसे तो सभी सागरों का पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, क्या ठीक है याद। इसमें इजीली हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं, आराम से लेटकर इसमें तैरा जा सकता है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा से बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो दांडी यात्रा को पूरा मैंने शामिल कर लिया है। दांडी यात्रा का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पढ़ लेना। 1930 की घटना है दांडी यात्रा, महात्मा गांधी जी की यात्रा का वर्णन है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना भाई, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस पूछ ले। इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की लेना चाहो सभी सब्जेक्ट की, और इसकी लेना चाहो इसकी मिल जाएगी। टीजीटी साइंस के नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट। किसी भी स्टेट के टेट और सीटेट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करते चलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मलेरिया कैसे फैलता है? मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। इसके रोग कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज 1000 गुना तक बड़ी दिखाई देती है। मलेरिया की दवाई जो बनाई जाती है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। मच्छरों के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसको लार्वा कहते हैं। अनीमिया के कारण क्या होता है, खून में हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है। 17 नवंबर 2017 को दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में बच्चे एनीमिया का शिकार हुए थे। अब बाकी का इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, एनीमिया अगर किसी को हो जाए, खून में अगर किसी की कमी हो, तो उसको क्या खिलाओ भाई? गुड़ खिलाओ, आंवला खिलाओ, हरे पत्तेदार सब्जियां खिलाओ, यानी कि पालक दे दिया जाएगा, और खजूर। और एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, खजूर, ठीक है। खजूर, मक्खियों से क्या होता है, पेट की बीमारी होती है। अगर पूछ ले आयरन के बेस्ट सोर्सेस क्या है, गुड़ है, आंवला है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, या पालक आ जाए तो पालक मार देना और खजूर मार देना आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। काई क्या होती है? पानी में छोटे छोटे उगने वाले हरे पौधे हैं। नल के पास जो हरा सा रहता है वही काई होती है। मलेरिया परजीवी सिकंदराबाद, रंग भूरा और पंख छींटेदार पर कुछ काला सा की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। उत्तराखंड के रहने वाले थे। दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दिसंबर 2 में इन्हें मच्छरों से क्या होता है भाई? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकते हैं। डायरी कमर सीधी, नेहरू इंस्टीट्यूट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे इस बार भी चांसेस हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी या उत्तराखंड भी कह सकते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते वक्त नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियां के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचा जा सके और ज्यादा शक्ति मिले। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? मोटी रस्सी हो, हुक हो, कील लगे जूते होने चाहिए, दस्ताने होते चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, खाने के पैकेट होने चाहिए, ऑक्सीजन आदि होना चाहिए। सिलिंग किसको कहते हैं? एक प्रकार का हुक होता है, टेकरा गांव राजस्थान में है। अब देखिए ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है। एक ग्रुप लीडर आपको लेकर जा रहा है, पहाड़ों पर चढ़ा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? बाकी के लोगों की सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। एग्जाम देगा ग्रुप के आगे आगे वो चलेगा? जी नहीं, वो आगे नहीं चलेगा, वो ग्रुप के पीछे चलेगा। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रोकने के लिए जगह ढूंढना, साथ ही बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सभी के खाने पीने का इंतजाम करना ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। चढ़ाई करते समय अपने शरीर को 90 डिग्री रखने की सलाह दी जाती है। बछेंद्री पाल से क्वेश्चन बनता है। बछेंद्री पाल ने 8,900 मीटर ऊंचे शिखर पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताए थे। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला, विश्व की 5वीं महिला थी, पहली भारतीय महिला थी ये। 43 मिनट इन्होंने बताए थे। गोलकोंडा से क्वेश्चन बन जाता है। इस किले का निर्माण काकतीय वंश के 13वीं शताब्दी में करवाया था। दीवार का एक भाग जो गोल आकार में निकल आता है उसे बुर्ज कहते हैं। और इसमें कुल कितने बुर्ज हैं भाई? इस गोलकुंडा में कुल 87 बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। मकाई दरवाजा, फतेह दरवाजा, गोलकुंडा दरवाजा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कांस्य किसका बना होता है? कई बार ये पेपर में आ चुका है। ब्रॉन्ज यानी कांस्य किस किस का बना होता है भाई? कॉपर और टिन का बना होता है। ऐसे लिखाएगा Cu+Sn, Cu+Sn का बना होता है, मिश्र धातु, ठीक है। और पीतल कॉपर और जिंक से बनती है। पीतल किससे बनती है? टिन भाई, टी है ना, ठीक है, याद रखना। ये किससे बनती है? पीतल और कॉपर जिंक से बनती है, याद रखना। पीतल किससे बनेगी? कॉपर और जिंक से बनेगी। Cu+Zn, Cu+Zn ये किससे बनेगी? कॉपर बनेगी, पीतल बनेगी, सॉरी। फिर समझ लो, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज बनेगा कॉपर और टिन से, पीतल बनेगी कॉपर और जिंक से, दोनों अलग अलग हैं। बस इसमें Zn हो जाएगा। उसमें कुचिपुड़ी नृत्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी नाम में हुई थी। लकड़ी की चप्पलों को खड़ाऊ के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। सुनीता अंतरिक्ष में, सुनीता अंतरिक्ष में मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है सुनीता अंतरिक्ष में क्वेश्चन बन जाए। सुनीता अंतरिक्ष में हो सकता है क्वेश्चन यहां से आप लोगों का बन जाए। सुनीता विलियम्स जन्म 19 सितंबर 1965 भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अमेरिका की नौसेना अधिकारी हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में 321 दिन बिताए। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता पहली बार शटल डिस्कवरी में अंतरिक्ष में गई। कब गई? 9 दिसंबर 2006 को गई थी। पृथ्वी के गोले के समान दिखाई देती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए हम गिरते नहीं है। कोई भी चीज ऊपर फेंको वो नीचे जो आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो नीचे आती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अर्जेंटीना और ब्राजील के लोग भारत के लोगों से उल्टे दिखाई देते हैं। किस लिए? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमें वो दिखाई देते हैं। और पृथ्वी कैसी है हमारी? अंडाकार है, आप जानते हैं। तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के लिए किया जाता है। कच्चे तेल या पेट्रोलियम को काला सोना या तरल सोना कहा जाता है। कच्चा तेल एक बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का भूरा होता है, इसका कलर भी भूरा होता है, जिसमें बहुत सी चीजें मिश्रित होती हैं। इन्हें साफ करने के लिए, अलग अलग करने के लिए रिफाइनरी का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम या तेल के शोधन द्वारा निष्कर्षण के बाद हमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन तेल और हवाई जहाजों के लिए इधर मिलता है। सबसे बेस्ट तेल यही होता है, हवाई जहाज वाला। बसेड़ा ऊंचाई पर भारत में लद्दाख क्षेत्र ऊंचा, शुष्क, समतल और ठंडा मरुस्थल है। ठीक है ना? कैसा है लद्दाख? कैसा भाई मरुस्थल है? ठंडा है। चांगथंग का चट्टानी मैदान लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। चांगपा या चंपा एक अर्थ खानामदोज तिब्बती लोग हैं जो मुख्यतः रूप से लद्दाख की चांगथंग में पाए जाते हैं और बकरियों का उनका एकमात्र खजाना है। और ये विशेष बकरियां हैं, उनसे विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है भाई? याद रखिएगा, बकरी से मिलती है पश्मीना ऊन। यहाँ की बकरियों के बाल इतने महीन होते हैं कि इनमें से 6 हमारे सिर्फ एक बाल के जितने घने होते हैं। पश्मीना शॉल कैसे बनती है? पश्मीना शॉल पश्मीना ऊन से बनी होती है। एक सादे शॉल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। रेम्बो चांगपा का एक तंबू होता है। चंपा द्वारा लेखा भेड़ बकरियों रखने की जगह है। जो लोग चंपा लोग हैं अपने भेड़ बकरी कहाँ रखते हैं? लेखा में रखते हैं।
लेखा क्या है, दीवारों को बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता है। लेखा मतलब पत्थरों से बना दिया लेखा, उसमें वो भेड़ बकरी रहते हैं, उस जगह को लेखा कहा जाता है। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम मात्रा में मौजूद होता है। श्रीनगर में कई परिवार डल झील और झीलम नदी के डोंगा में रहते हैं। डोंगा एक प्रकार की नाव होती है या घर होता है उनका, ठीक है। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो भारत के जम्मू कश्मीर में डल झील और श्रीनगर के अन्य निकायों में पाई जाती है। बकरवाल जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के में सूचीबद्ध एक समुदाय है। इन्हें बकरवाला कहा जाता है। खातमबंद लकड़ी पर नक्काशी की सुंदर डिजाइन है जिसे हाउस बोट की छत पर देखा जा सकता है। और कुछ बड़े घरों में एक पैटर्न जो एक पहेली की तरह दिखता है। कुछ पुराने घरों में डाब होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है। इसकी पीडीएफ लेना चाहे तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से तसल्ली से रिवीजन कर जाना, 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, पूरे नंबर पे लेंगे। इतना पे करना इस नंबर पर, बाद में मैसेज करना, ठीक है। मैसेज करने के बाद ये पे करना है, तब आपको मिल जाएगी। पुराने भवन और खिड़कियों को सुंदर मेहराब, जिन्हें मेहराब कहा जाता है। जब धरती कांपी, गुजरात के कच्छ इलाके में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। अगर हो सके तो बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए भाई, बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर बाहर न निकाल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे कि मेज के नीचे छुप जाओ, उसे पकड़कर रखो ताकि फिसलकर तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। उसी से ठंडा उसी से। इस कहानी में लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। सांसें गर्म होती हैं, शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर हम पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यह नमी शीशे की धुंधला कर देती है। फिर हम उस पर लिख देते हैं फलानी सिंह आई लव यू, फलानी सिंह आई लव यू, है ना। कोई लिख देता है इसको धुल्ले। डॉक्टर हमारी छाती से स्टेथोस्कोप रखकर हमारी धड़कन सुन पाते हैं। कौन करेगा यह काम, मोरा गांव महाराष्ट्र में है। संत चरण राज सेवित सहज किताब लेखक नारायण भाई देसाई की है। फागली दीवार छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहां पर है, मुंबई में है। डामर कोलतार को कहते हैं, डामर कोलतार को कहते हैं। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, वनगांव गुजरात में है। उंधिया एक प्रकार का स्टू यानी कि लोकल भोजन है। क्रोटन एक पौधा है जो मिट्टी के सूखने पर संकेत देता है। केंचुए को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। केंचुए को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। केंचुए को किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है और इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं और हवा के लिए रास्ता बनाते हैं और पानी आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। केंचुआ मृत पत्ती और पौधों को भी खाते हैं। इनके मल से जो क्या होता है, जमीन जो ये मल बाहर निकालते हैं उससे जमीन उपजाऊ बनती है, खाद का काम करती है। जो जमीन को ये खोदते रहते हैं उसमें हवा पानी इजीली उसको मिल जाता है, इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंचुए जैविक कचरे को उच्च पोषण सामग्री से भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। किसके जंगल, किसके भैया, आपके मेरे हमारे हम सबके जंगल। कुड़ुक क्या है, झारखंड की भाषा है। झारखंड के किसान आदिवासी लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। बांस विश्व की सबसे बड़ी घास है। भूधि यामाइक ने कहा वन हमारा सामूहिक बैंक है। झूम खेती इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। झूम खेती से क्वेश्चन अक्सर आप लोगों का बन जाता है। झूम खेती एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी उगाया नहीं जाता। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता, याद रखिएगा, उखाड़ा नहीं जाता, उसे काटकर जला दिया जाता है और जो राख बनती है वो खाद का काम करती है, उस जमीन को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, जलाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आग जंगल में ना फैले। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती तो उसको हल्का सा खोदा जाता है। एग्जामिनर कहेगा उसको गहरा जोता जाता, जी नहीं, उसको गहरा जोता नहीं जाता, उसको हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। उस पर बीज गिराए जाते हैं। खेत में नमक का, सब्जियां, मिर्च, चावल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। चेराम नृत्य कहाँ का है, चेराम नृत्य या बांस नृत्य भी कहते हैं, मिजोरम की महान परंपराओं का हिस्सा है। वन अधिकार से क्वेश्चन आ चुका है। वन का अधिकार अधिनियम वर्ष 2007 में आया था क्योंकि जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है। ठीक है, किसकी झलक, जॉर्ज मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में गरीब परिवार, किसान परिवार में हुआ था। जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उनका प्रयोग मटर के पौधों पर हुआ था, जॉर्ज मेंडल का। ठीक है,
या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है कि माता पिता में से किसी को भी पोलियो हो तो उनके बच्चे को भी पोलियो होगा। कुष्ठ रोग क्या है? एक जीवाणु है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टरी के कारण होने वाले इस रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है, जीवाणु द्वारा ये फैलता है। इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टरी। ठीक है। पूरनपोली गुड़ चने की बनी मीठी रोटियां होती हैं। मुकादम पैसे उधार देने वाले एजेंट का नाम होता है कारवां। यहां रहने के लिए उपयुक्त वाहन है जिसमें ट्रक या कार हो सकती है। तो ये था भाई क्लास 3rd 4th 5th एनसीईआरटी का संपूर्ण वीडियो। इससे एक भी क्वेश्चन, एक भी एनसीईआरटी का वर्ड इंपॉर्टेंट, एक भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन छोड़ी नहीं गई। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो क्लास सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और इस नंबर पर मैसेज करके आप इन सभी पीडीएफ को ले सकते हैं। इतने रुपए में आपको दे दी जाएगी, फ्री में नहीं मिलेगी क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, आप भी जानते हैं। अभी आपके पास समय है, इससे फास्ट रिवीजन कर सकते हो। पूरे के पूरे नंबर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है क्योंकि 2011 से लेकर 24 तक के पेपरों को देखने के बाद मैं खुद कई बार सीटेट क्वालिफाई हूं। अपने एक्सपीरियंस के साथ ही मैंने पीडीएफ तैयार की हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा।